दोस्तों हाल ही में मैंने शिव चिदम्बरम नाम की क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एम आनंद राज जी ने और IMDb पर मिला है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको यह फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है चिदम्बरम नाम के एक बहुत ही बेहतरीन शेफ की जो अपने होटल को बचाने के लिए एक महिला की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि वो एक क्राइम केस में खुद ही फंस जाता है। अब वो इस केस से कैसे बाहर निकलेगा यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और क्लाइमैक्स भी बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो अपने गैराज में आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे रात को मैं जो काम करता हूँ इसमें मेरी रक्षा करना, मेरा साथ देना भगवान। ऐसा कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर दुकान के साइड वाले रास्ते पर जाकर रुकता है, फिर अपने थैली से कुछ कीले बाहर निकाल कर रास्ते पर फेंक देता है और अपना एक काम करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि यहाँ पास में उस आदमी का गैराज था और इसी वजह से वो लोगों की गाड़ियाँ खराब करके उन्हें अपने गैराज में रिपेयर करके पैसे कमाता था। लेकिन दोस्तों उस रात उस रोड पर एक बहुत ही तेजी से कार जा रही थी और उस कीलों की वजह से उस कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि एक अनाथ आश्रम में बच्चे मैनेजर के साथ भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और ये सब कुछ तुरंत ही बंद कर दो और ये जगह खाली कर दो, ऐसा कहने लगते हैं। मैनेजर को भी धमकाने लगते हैं कि इन बच्चों को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैनेजर कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और ये सब कुछ क्या कर रहे हो, लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं बताते। वो बस कहते हैं कि हमारे सेठ ने जगह खाली करने के लिए कहा है और ऐसा कहते हुए वो तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। तभी हम उस अनाथ आश्रम के रसोई घर में देखते हैं शेफ चिदम्बरम नाम का एक बंदा जो कि बच्चों के लिए खाना बना रहा होता है और वो हर महीने में इस अनाथ आश्रम में आकर खाना बनाता रहता था। अब ये गुंडे लोग रसोई में आकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन चिदम्बरम भी बड़े ही स्टाइल से खाना बनाते हुए उन सभी गुंडों को एक एक करके पीटने लगता है। उसके बाद वो उन गुंडों की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करता है और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चिदम्बरम बहुत ही शांति के साथ बच्चों को खाना खिलाता है और फिर वो वहाँ के मैनेजर से पूछता है कि ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर आकर तोड़फोड़ मचा रहे थे और इस जगह को खाली करने के लिए कह रहे थे। मैनेजर उसे बताता है कि अविनाश नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पिताजी ने मरने से पहले ये जमीन अनाथ आश्रम को दे दी थी, लेकिन इस जमीन के रजिस्ट्रेशन का काम अभी भी अधूरा है। ये जमीन लीगली अभी तक अनाथ आश्रम के नाम नहीं हुई है और इसीलिए उसका बेटा अविनाश ये जमीन अपने नाम पर करवाना चाहता है। उसने हमें पहले भी नोटिस भेज दिया था कि ये जगह खाली कर दो या फिर उसे 15 लाख रुपए दे दो, लेकिन अनाथ आश्रम के पास इतने पैसे ना होने की वजह से फिलहाल वो लोग ये जगह अनाथ आश्रम के नाम पर नहीं कर सकते थे। तो मैनेजर कहने लगता है कि मुझे तो इन बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है, अगर ये जगह हमारे हाथ से चली जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा। तो चिदम्बरम कहता है कि हाँ मैं उस अविनाश को जानता हूँ, वो बहुत ही खड़ूस आदमी है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से कोई भी कोशिश करते हैं तो हमें रास्ता मिल ही जाता है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह से वो हौसला देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हम अविनाश को देखते हैं और वहाँ पर उसके गुंडे मार खाकर उसके पास आ गए थे। वो गुंडे लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक आदमी था जिसने हमें बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा, इसलिए हमें यहाँ पर भाग कर आना पड़ा और हम उस जगह को खाली नहीं कर पाए। तो ये देखकर अविनाश अपने आदमियों पर गुस्सा होने लगता है, उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं होता। अब तभी वहाँ पर अविनाश की बहुत ही खूबसूरत पत्नी आती है, इसलिए वो अपने आदमियों को वहाँ से भगा देता है। दरअसल वो अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। अब ये दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर चिदम्बरम आता है। अब यहाँ पर अविनाश को पता नहीं था कि उसके गुंडों को चिदम्बरम नहीं मारा पीटा है। और दोस्तों चिदम्बरम यहाँ अविनाश के पास इसलिए आया है क्योंकि अविनाश के पास चिदम्बरम का एक रिसोर्ट होता है। चिदम्बरम के घर वालों ने कुछ साल पहले बीच के पास उनका रिसोर्ट था उसे अविनाश के पास गिरवी रखा था, क्योंकि उस वक्त उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब उसके 20 लाख रुपए अविनाश को देने के बाद ही चिदम्बरम को उसका रिसोर्ट मिल सकता था। लेकिन अभी तक चिदम्बरम इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया, इसलिए वो अविनाश के पास आकर कहता है कि प्लीज मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए, मैं 1 महीने के बाद आपके पैसे चुका दूंगा। अब अविनाश की पत्नी मोना इतने में ही चाय लेकर आती है और वो चाय चिदम्बरम को देने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर अविनाश उसे कहता है कि चिदम्बरम तुम ऐसा करो, अगले महीने पैसे लेकर आ जाओ और फिर चाय पीकर चले जाना। ओके ठीक है, अब निकलो। मतलब कि यह आदमी चिदम्बरम को चाय भी पीने नहीं देता। तो चिदम्बरम ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ रात को हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है इंद्रजीत और यह बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। गैराज में अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए आता है, लेकिन वो उस आदमी के पैसे नहीं देता। इतने में ही उस रास्ते में एक आदमी थोड़ी सी शराब पीकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन एक कांस्टेबल उसे पकड़कर इंद्रजीत के पास लाता है। तो इंद्रजीत उस शराबी के जेब से पैसे निकालकर अपने पास रख लेता है। वो आदमी मिन्नतें करने लगता है, सर ये मेरी मेहनत की कमाई है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है, मुझे उसे भी पालना पोसना है, प्लीज मेरे पैसे लौटा दीजिए। लेकिन यह ऑफिसर उसे डांटने लगता है और उसके पैसे वापस नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है।
अब तभी यहाँ पर ऑफिसर को अविनाश का कॉल आता है। अविनाश उसे कहता है कि मुझे एक अनाथ आश्रम की जमीन वापस लेने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो इंद्रजीत कहता है कि ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। और तभी वहाँ पर अविनाश की वाइफ मोना को भी एक कॉल आता है। वो तुरंत ही साइड में जाकर फोन पर बात करने लगती है। दरअसल दोस्तों, दूसरी तरफ मोना का एक्स बॉयफ्रेंड विकी बात कर रहा था। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझे कॉल मत करो। लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड विकी कहता है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगा तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे न्यूड फोटो और वीडियो मेरे पास है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम्हें मुझे 15 लाख रुपए देने होंगे। मुझे आखिरी बार ये पैसे दे दो, फिर मैं तुम्हारी फोटो और वीडियो डिलीट कर दूंगा और फिर कभी तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा। तो मोना उसे कहती है कि ऐसा मत करो, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। लेकिन विकी कहता है कि वो सब कुछ मैं नहीं जानता, तुम्हारा अमीर पति है ना, उससे पैसे ले लो, वरना अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा फोटो और वीडियो वायरल हो जाएगा। तो अब मोना डर जाती है और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब उसके अगले दिन मोना एक जगह पर जाती है और उसने वहाँ पर चिदम्बरम को बुला लिया था। यहाँ पर वो रास्ते पर अपनी गाड़ी खराब होकर उसे रिपेयर करने का नाटक करने लगती है ताकि उसके ऊपर कोई शक न करे। और अब वो यहाँ पर धीरे धीरे चिदम्बरम के साथ बात करने लगती है। चिदम्बरम पूछता है, मैडम बताइए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मोना कहती है कि मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद कर ली तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के कागजात तुम्हें दिलवा दूंगी। मुझे पता है कि तुम इतने सारे पैसे एक साथ नहीं जुटा पाओगे, इसलिए मेरी बात मान लो, मेरी मदद करो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तो चिदम्बरम भी कहता है, बताइए मैडम आपका क्या काम है। तो मोना उसे बताती है कि शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास मेरे न्यूड फोटो और वीडियोस है और उसने मुझे 15 लाख रुपए देने के लिए कहा है। उतने पैसे मिलने के बाद ही वो सारे फोटोज और वीडियो डिलीट करेगा। लेकिन मुझे उसके ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि वो इतने सारे पैसे लेने के बावजूद भी मुझे परेशान नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो पैसे लेने के बाद भी मुझे तंग करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो, कुछ भी करो, उसे डराओ धमकाओ, लेकिन उसके फोन से वो फोटो और वीडियो डिलीट कर दो। अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो तुम्हारे रिजॉर्ट के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें बात बता रही हूँ। तो बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो चिदम्बरम कहता है कि ठीक है मैडम, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आपको भी अपना वादा निभाना होगा। तो मोना भी इसके लिए मान जाती है। तो अब उसके अगले दिन हम देखते हैं विकी चिदम्बरम के फ्लैट पर आता है। चिदम्बरम ने उसे यहाँ पर बुलाया था और वो उसे कहता है कि तुम्हारे फोन में मोना के जितने भी फोटो और वीडियोस है उसे डिलीट कर दो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद विकी मोना को कॉल करता है और उसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें सीधे सीधे कहा था कि मुझे पैसे देने हैं, लेकिन तुम ये क्या नाटक कर रही हो। मोना कहती है कि हाँ, चिदम्बरम तुम्हें पैसे दे देगा, बस वो जैसा कहता है वैसा कर दो। तो अब यहाँ पर विकी बालकनी में फोन कर रहा होता है और उसके जेब में एक दूसरा फोन होता है। और अब यहाँ पर गलती से वो जेब में जो फोन था वो नीचे गिर जाता है और वहाँ नीचे कचरे की गाड़ी में जाकर गिरता है। अब रूम के अंदर जाने के बाद विक्की चिदम्बरम से कहता है कि हाँ बताओ तुम क्या कह रहे थे। और ऐसा कहते हुए वो टेबल पर रखे हुए चने खाने लगता है। तो अचानक ही वो चने उसके गले में फंस जाते हैं और वो खांसने लगता है। एकदम से उसकी सांसें अटक जाती है। चिदम्बरम उसके पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तो विक्की यहाँ पर इशारों में पानी देने के लिए कहता है। चिदम्बरम पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर विकी की कोई भी हलचल नहीं होती है। वो एकदम डेड बॉडी जैसा शांत पड़ा होता है। ये देखकर चिदम्बरम को शॉक लगता है और उसके हाथ में जो कांच का ग्लास होता है वो नीचे गिर जाता है। चिदम्बरम तुरंत ही विकी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी अचानक विकी फिर से खांसने लगता है। फिर वो थोड़ा खांसने के बाद रिलैक्स महसूस करता है और कहता है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। चिदम्बरम कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कि तुम मर गए। विकी कहता है कि नहीं, मैं इतने आसानी से नहीं मरने वाला। और तभी अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब शॉकिंगली उसके सर से बहुत ही तेजी से खून बहने लगता है। दरअसल दोस्तों, चिदम्बरम के हाथ से जो कांच का ग्लास टूट गया था ना, तो कांच के टुकड़ों पर उसका सर लगने की वजह से बहुत सारा खून बह गया था और घाव गहरा होने की वजह से विकी की तुरंत ही वहाँ पर मौत हो जाती है। और अब विकी को सचमुच में मरा हुआ देखकर चिदम्बरम को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तो विकी को यहाँ पर समझाने के लिए और उसके फोन से फोटो और वीडियो डिलीट करने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया। अब चिदम्बरम सोचता है कि मैं खुद यहाँ पर ना फंस जाऊँ, इसलिए वो विकी की लाश को छुपा देता है। लेकिन इतने में उसके घर की बेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो उस घर का ओनर अपने बच्चे के साथ वहाँ पर आता है। उसे कुछ डॉक्यूमेंट पर चिदम्बरम के सिग्नेचर चाहिए थे। वो चिदम्बरम से कहता है कि इस एग्रीमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ो और जल्दी से साइन कर दो। तब तक उस ओनर की बच्ची यहाँ घर में इधर उधर घूम रही होती है, मतलब कि वो अपने में ही खेल रही होती है। लेकिन उसे देखकर चिदम्बरम को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं वो बेडरूम में ना चली जाए, वरना उसका भांडा फूट जाएगा। लेकिन वो बच्ची चिदम्बरम के बेडरूम में जाती है और अचानक ही लॉक हो जाती है, मतलब कि अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो बच्ची होने की वजह से वो तो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। तो यहाँ पर चिदम्बरम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस बच्ची का बाप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसलिए वो तुरंत ही बाहर जाकर सोसाइटी के कुछ लोगों को बुला लाता है और एक लड़के को भी लेकर आता है जो ताला तोड़ सके। तो अब यहाँ पर दरवाजा तोड़ने पर चिदम्बरम कहता है कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, मैं खुद बच्ची को लेकर बाहर आता हूँ। इस तरह से वो बच्ची को लेकर बाहर आता है, क्योंकि अगर ये लोग अंदर जाते तो उन्हें उस लाश के बारे में पता चल सकता था। तो अब यहाँ उस बच्चे के बाहर आने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं।
इस तरह से चिदम्बरम यहाँ पर बाल बाल बच जाता है। खैर, अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शहर के सबसे बड़े डॉन की तरफ। तो वहाँ पर कुछ लोग एक मोबाइल रिपेयर करने वाले बंदे को बहुत ही मार पीट रहे थे। तभी डॉन वहाँ पर आता है और उस बंदे को नीचे उतारता है। पूछता है कि बताओ, मैंने तुम्हारे पास अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो आदमी बताता है कि सर, मैंने आपके मोबाइल को ठीक कर दिया था और आपका ही कोई विक्की नाम का आदमी उस मोबाइल को ले गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्की इस डॉन के लिए काम करता था। अब वो डॉन यहाँ पर अपना फोन ना मिलने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि शायद उसके फोन में उसके धंधे के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स थी और उसके लिए वो फोन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और जैसा कि हमें पता है, विक्की के जेब से वो फोन कचरे के गाड़ी में गिर गया था। अब तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर इंद्रजीत आता है और डॉन से पूछता है कि तुम इस बंदे को क्यों मार रहे हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो डॉन उसे बताता है कि मैंने अपना फोन इसके पास रिपेयर करने के लिए दिया था, लेकिन अब वो फोन नहीं मिल रहा है। और जैसा कि ये कह रहा है कि विक्की नाम का एक लड़का वो फोन ले गया था, लेकिन वो विक्की भी कहीं गायब है। तो यहाँ पर ऑफिसर इंद्रजीत कहने लगता है कि मैं आपके फोन को 2 घंटे के अंदर ढूंढ लाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। तो डॉन के ओके कहने पर इंद्रजीत अपने किसी बंदे को कॉल करता है और डॉन का फोन नंबर देकर उसे ट्रैक करके इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तो इंद्रजीत का बंदा उसी तरह से इंक्वायरी करते हुए उसे ये बात पता चलती है कि विक्की चिदम्बरम के अपार्टमेंट के पास गया था और स्पेशली चिदम्बरम के फ्लैट के अंदर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। अब यहाँ इस तरफ थोड़ी देर के बाद चिदम्बरम के फ्लैट पर उसकी गर्लफ्रेंड अनु आती है। एक्चुअली अनु अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चेन्नई गई हुई थी और वो अचानक यहाँ पर आकर चिदम्बरम को सरप्राइज दे देती है। और दरअसल दोस्तों, चिदम्बरम की गर्लफ्रेंड बहुत ही सपोर्टिव होती है। चिदम्बरम की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते हुए कि उस बेचारे को पैसे की जरूरत है, तो वो भी उसका रिसोर्ट वापस हासिल करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही होती है। लेकिन अब यहाँ पर अचानक ही अनु को देखकर चिदम्बरम तो शॉक ही रह जाता है। फिर बाद में अनु चिदम्बरम के बेडरूम में जाकर अपना कुछ काम करने लगती है, क्योंकि वो आईटी कंपनी में काम करती थी। तो थोड़ी देर के बाद अनु चिदम्बरम से कहती है कि मेरी अभी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली है, इसलिए मैं बगल वाले कमरे में जा रही हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब उसके बाद वो पुलिस वाला इंद्रजीत विक्की को ढूंढते हुए चिदम्बरम के फ्लैट पर आ जाता है और यहाँ पर चिदम्बरम को ना चाहते हुए भी उसे विक्की की लाश को दिखाना पड़ता है। अब उस लाश को देखकर ऑफिसर के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो इंद्रजीत उसे कहने लगता है कि देखो, मुझे इस विक्की से कोई भी लेना देना नहीं है, वो मरा है या फिर जिंदा है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इस विक्की का फोन चाहिए। तो अब चिदम्बरम को विक्की के पास जो फोन मिला था वो फोन इंद्रजीत को दे देता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिसर इंद्रजीत चिदम्बरम को ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें मुझे 15 लाख रुपए देने होंगे, तभी मैं इस केस को यहीं पर दबा दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अब इस डेड बॉडी का क्या करना है वो सब तुम देख लो। इस तरह से चिदम्बरम को वार्निंग देकर इंद्रजीत वहाँ से चला जाता है। यहाँ चिदम्बरम सोचने लगता है कि अब मैं इस डेड बॉडी का क्या करूंगा और इस ऑफिसर को देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। उसके बाद अनु रूम से बाहर आती है और चिदम्बरम से पूछने लगती है कि यहाँ पर वो आदमी आया था वो कौन था। तो चिदम्बरम उसे झूठ कह देता है कि अरे कुछ नहीं अनु, वो यहाँ फ्लैट की इंक्वायरी करने के लिए आया था, तो मैंने उसे थोड़ा सजेशन दिया और वो जानकारी लेकर यहाँ से चला गया। अब तभी यहाँ पर अनु से मिलने के लिए उसके फ्रेंड्स आते हैं, क्योंकि दोस्तों आज अनु का बर्थडे होता है। लेकिन उस विक्की के मरने के टेंशन में चिदम्बरम अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गया था। लेकिन अब वो यहाँ पर अनु से माफी मांगता है और उससे हैप्पी बर्थडे विश करता है। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर अनु का बर्थडे मनाते हैं और यहाँ पर छोटी सी पार्टी भी करते हैं। अब इसी दौरान यहाँ पर अनु की एक फ्रेंड अपने कुत्ते को अपने साथ लेकर आई थी, तो वो लड़की अपने कुत्ते को ढूंढते हुए चिदम्बरम के बेडरूम में जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर शॉके रह जाती है। अब उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो भी वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि वो वहाँ पर देखते हैं उस लड़के का कुत्ता बेड के अंदर सो रहा था, जहाँ पर चिदम्बरम ने विक्की की लाश छुपाई थी, लेकिन वहाँ पर विक्की की डेड बॉडी नहीं होती। अब यहाँ पर चिदम्बरम को चिंता होने लगती है कि अगर ये कुत्ता यहाँ पर रहा तो वो उस डेड बॉडी को सूंघकर उसे पहचान लेगा कि मैंने उसे किस जगह पर छुपाया है। तो अब यहाँ पर वो अनु की फ्रेंड को किसी तरह से बहाना बनाकर भेज देता है और उसके बाद विक्की की डेड बॉडी को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देता है। खैर, अब उसके बाद अनु चिदम्बरम के पास आकर कहती है कि चलो हमें फटाफट से पुलिस स्टेशन जाना होगा, मेरी एक फ्रेंड है ना श्वेता, उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसी तरह से चिदम्बरम को जबरदस्ती करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब वहाँ पुलिस स्टेशन में अनु की फ्रेंड श्वेता ऑलरेडी बैठी हुई थी और यहाँ पर श्वेता अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि उसका हस्बैंड हमेशा उसको मारते पीटते रहता है। 2 दिन पहले उसके हस्बैंड ने फुल दारू पीकर उसे मारने की धमकी दी, इसलिए श्वेता डर के मारे पुलिस स्टेशन में आई होती है अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है कि दरअसल श्वेता का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि वो विक्की ही होता है। जब श्वेता विक्की की फोटो पुलिस वालों को दिखाने लगती है तो उस फोटो को देखकर चिदम्बरम के भी होश उड़ जाते हैं और शॉकिंगली तभी उस पुलिस स्टेशन में इंद्रजीत भी होता है, जो कि चिदम्बरम को यहाँ पर देखकर उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि वाह शेफ भाई, तुम तो बहुत ही चालाक निकले, पहले तुमने उस विक्की नाम के बंदे को मार दिया और फिर खुद ही उसकी पत्नी को पुलिस स्टेशन लेकर आए हो उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अरे मैंने तुमसे कहा था ना इस केस के बारे में फिक्र मत करो, वह सब कुछ मैं हैंडल कर दूंगा, बस कल सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख रुपए दे दो। अब उसी पुलिस स्टेशन के बाहर डॉन के 2 बंदे बैठे होते हैं और वो यहाँ पर पुलिस के ऊपर निगरानी रखने के लिए आए थे।
तो ये लोग चिदम्बरा और पुलिस वाले की बातें सुन लेते हैं और फिर तुरंत अपने डॉन को कॉल करके बताते हैं कि ये पुलिस वाला उस विकी नाम के बंदे के साथ कुछ बात कर रहा है और हमें लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहा है, कुछ बातें छुपा रहा है। तो डॉन कहता है कि तुम उसके ऊपर नजर रखो। अब उसके बाद चिदम्बरा घर पर वापस आने के बाद इसी बारे में सोचने लगता है कि वो इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कैसे करेगा और आखिरकार मैं उस डेड बॉडी का क्या करूँ। अब सुबह होने के बाद इंद्रजीत चिदम्बरा के पास आता है और पूछने लगता है कि बताओ मेरे पैसे कहाँ पर है, चलो मुझे मेरे पैसे दे दो क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम है ना। लेकिन अब चिदम्बरा उसे कहने लगता है कि अरे सर कौन से पैसे, और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे किसके लिए आपको पैसे देने हैं। इंद्रजीत कहने लगता है कि देखो शेफ, मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट मुझे पैसे दे दो वरना इस मर्डर के केस में मैं तुम्हें फंसा दूंगा। चिदम्बरा कहने लगता है कि अरे सर कौन सा मर्डर, कौन सी डेड बॉडी। तो ये बातें सुनकर इंद्रजीत भड़क जाता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर वो उसके बेडरूम में जाकर इधर उधर लाश को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वहाँ पर विकी की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। इंद्रजीत पूछने लगता है कि बताओ तुमने विकी की डेड बॉडी को कहाँ छुपाया है, कल मैं यहाँ पर आया था तो डेड बॉडी यहीं पर थी, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। इस तरह से वो बाकी सोसाइटी वालों को बुलाकर चिदम्बरम के बारे में उल्टी सीधी बातें बताने लगता है कि इसने यहाँ पर कोई क्राइम किया है। तो सोसाइटी के लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसमें हमें दिख जाएगा। अब फुटेज देखने पर पता चलता है कि विकी नाम का लड़का अपने बाइक से यहाँ पर आया था और इस अपार्टमेंट से वापस भी लौट गया था। तो अब उसके बाद गुस्से में आकर इंद्रजीत चिदम्बरम से कहता है कि देखना तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, कैसे भी करके मैं तुमको जेल के अंदर डाल के रहूंगा। अब उसके बाद इंद्रजीत डॉन के पास आकर उसका फोन दे देता है। डॉन उस फोन को चेक करता है और कहता है कि अरे ये तुम किसका फोन उठा कर लाए हो, ये मेरा फोन नहीं है। तो ये देखकर इंद्रजीत शॉक रह जाता है लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि अगले 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे फोन को तुम्हारे पास ला कर रखूंगा। अब यहाँ इस तरफ चिदम्बरम उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उस विकी की हत्या के बारे में सारी बातें अनु को बता देता है। तो अनु उसे कहती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देना चाहिए, मैं अच्छा सा वकील हायर करके तुम्हें बचा लूंगी क्योंकि तुमने उसे नहीं मारा था, वो अचानक ही गिर गया था ना और उसके सर पर चोट लग गई और बाद में उसकी मौत हो गई, तो तुम इस केस में बच जाओगे। लेकिन चिदम्बरम उसे कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगा क्योंकि उल्टा पुलिस मुझे इस केस में फंसा देगी। इसलिए वो अनु चिदम्बरम के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब उसी रात को मोना चिदम्बरम को फोन करके अपने घर पर बुलाती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करनी है। अब चिदम्बरम उसके घर पर जाता है तो वहाँ पर मोना हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके साथ रोमांटिक तरीके से पेश आते हुए उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और वहाँ पर अविनाश की लाश को दिखाती है। अविनाश को मरा हुआ देखकर चिदम्बरम के तो होश उड़ जाते हैं। वो पूछने लगता है कि मैडम ये आपने क्या कर दिया, ये तो सचमुच मर गया है, ये अविनाश की हत्या कैसे हुई। तो यहाँ पर मोना उसे बताने लगती है कि हम डिंग डोंग कर रहे थे और उसी दौरान ये चल बसा और इसीलिए मैंने इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको और इसके बदले में मैं तुमको तुम्हारे प्रॉपर्टी पेपर के साथ साथ तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। अब चिदम्बरम को तो सिर्फ उसका होटल वापस चाहिए था, इसलिए वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों अविनाश की डेड बॉडी को थैले में बंद करते हैं और गाड़ी के जरिए एक तालाब के पास आकर उसकी डेड बॉडी वहाँ पर फेंक देते हैं। उसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी मोना के फोन पर अननोन नंबर से मैसेजेस आने लगते हैं और उन मैसेजेस में कुछ फोटोग्राफ्स भी होते हैं, मतलब कि अभी अभी उन दोनों ने जो अविनाश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था ना वो उसी के फोटो होते हैं। वो अनजान बंदा मोना को कॉल करके कहने लगता है कि अगर ये फोटो पुलिस के पास जाएंगे तो तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मोना उसे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बंदा कहने लगता है कि अविनाश के सेफ का पासवर्ड। तो पहले तो मोना उसे बताने से मना कर देती है लेकिन बाद में उसे पासवर्ड बताना ही पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ वो अनजान बंदा अविनाश के सेफ का पासवर्ड टाइप करके उसमें से बहुत सारे पैसे निकाल लेता है। अब तभी दोस्तों वहाँ पर हम उस डॉन के दो बंदों को देखते हैं जो चिदम्बरम और मोना को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच गए थे। अब यही बात वो डॉन को कॉल करके बता देते हैं। तो डॉन उन्हें कहता है कि तुम दोनों चिदम्बरम और मोना को यहाँ पर लेकर आओ। तो अब ये लोग किसी तरह से उन दोनों को बेहोश करके डॉन के सामने लेकर आते हैं। अब डॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने विकी को मार दिया है, बताओ उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तो चिदम्बरम कहने लगता है कि मैंने विकी की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर एक पार्टी में भेज दिया, अब तक तो लोग उसकी बिरयानी खा रहे होंगे। और ये सुनने के बाद उस डॉन के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो अपने फोन के बारे में पूछने लगता है। तो चिदम्बरम कहता है कि मुझे तो उस फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसी बातों के दरमियान में चिदम्बरम अपने हाथों को हल्के से खोल लेता है और फिर तुरंत ही डॉन के आदमियों के साथ जबरदस्त फाइटिंग करने लगता है। उन सभी लोगों को घायल करके चिदम्बरम मोना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो डॉन दोबारा से अपने दो बंदों से कहता है कि इन लोगों का फटाफट पीछा करो। तो उसी तरह से वो दोनों अपनी बाइक लेकर चिदम्बरम और मोना को फॉलो करने लगते हैं। अब उसी दरमियान वो पुलिस वाला इंद्रजीत इन दोनों को भागते हुए देखता है और उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद डॉन के उन दोनों बंदों की बाइक रुक जाती है। तो पुलिस वाला भी उन लोगों को फॉलो करते रहता है
और अब इसी दौरान चिदम्बरम और मोना की गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि इस सड़क पर काफी सारी कीलें बिछी हुई थी। और दोस्तों वही मूवी के स्टार्टिंग का सीन होता है, जो उस पंचर के शॉप वाले बंदे ने इस रास्ते पर कील बिछा दी थी और सोचा था कि यहाँ पर गाड़ी पंचर हो जाएगी और उसकी दुकान पर रिपेयर करने के लिए आएगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। तो यह एक्सीडेंट देखकर वो बंदा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। खैर अब इंद्रजीत वहाँ पर आता है और चिदम्बरम को गाड़ी से बाहर निकालता है। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो ऑफिसर चिदम्बरम को सच बताने लगता है कि थोड़ी देर पहले जब अविनाश और मोना कांड करने वाले थे, तो उस वक्त विकी की बेबी श्वेता ने मोना को कुछ फोटोग्राफ सेंड किए और कहने लगी कि तुम मेरे पति का पीछा छोड़ दो। लेकिन इत्तेफाक से वो फोटोज अविनाश ने देख लिए, तो तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मोना का अफेयर चल रहा है, और वो भी विकी नाम के लड़के के साथ। इसलिए वो मोना को बहुत सा मारने पीटने लगता है और इसी दरमियान में गलती से अविनाश का सर दीवार पर टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो अब यहाँ पर मोना तुरंत ही ऑफिसर इंद्रजीत को कॉल करके सारा मामला समझा देती है कि उसके पति अविनाश की मौत हो गई है और मैं इस केस में फंसना नहीं चाहती, तो मुझे कैसे भी करके बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तो इंद्रजीत उसकी बात मान लेता है, लेकिन कहता है कि मैडम इस केस से बचने के लिए हमें एक बकरा ढूंढना होगा जिसके ऊपर हम अविनाश के मर्डर का इल्जाम लगा देंगे। हम उस दूसरे बंदे के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करेंगे और उसे इस केस में फंसा देंगे। तभी मोना को चिदम्बरम याद आता है, इसलिए वो उसे तुरंत ही कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। और अब इस तरह से सारी बातें बताने के बाद ऑफिसर उसे कहता है कि चिदम्बरम मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अब तो मेरे हाथों से नहीं बच सकते। लेकिन तभी अचानक उस वक्त एक ट्रक आकर इंद्रजीत को उड़ा देता है। और दोस्तों वो ट्रक चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जिस शराबी आदमी से इंद्रजीत ने पैसे लिए थे वो वही आदमी होता है। अब गाड़ी के ठुकने की वजह से इंद्रजीत बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाद चिदम्बरम इंद्रजीत के पास आता है और इंद्रजीत उसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने विकी के साथ क्या किया। तो चिदम्बरम बताता है कि मैंने विकी के कपड़े पहने और उसकी बाइक लेकर अपार्टमेंट से बाहर चला गया, इसलिए उस सीसीटीवी फुटेज में विकी बाहर जाते हुए दिख रहा था। और मैंने विकी की डेड बॉडी को एक हॉट एयर बलून में पैक करके उसे हवा में ही उड़ाकर डिस्पोज कर दिया। मतलब कि दरअसल दोस्तों उसने उस लाश की बिरयानी नहीं बनाई थी। अब थोड़ी देर के बाद चिदम्बरम के पास उसकी गर्लफ्रेंड अनु आती है और यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल अनु ने ही अपनी वॉइस चेंज करके मोना को कॉल करके अविनाश के सेफ का पासवर्ड मांगा था। मतलब कि जब मोना और चिदम्बरम अविनाश की लाश को ठिकाने लगा रहे थे, तो उस वक्त इंद्रजीत मोना के फोन पर मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस सेंड करता है और उस मैसेजेस को पढ़ने पर चिदम्बरम को सारी बातें समझ में आती है कि मोना और ऑफिसर इंद्रजीत उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चिदम्बरम ने अपनी गर्लफ्रेंड अनु को फोन करके सारी बातें बताकर उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ हम उस डॉन के दो बंदों को देखते हैं। इत्तेफाक से किसी कूड़ेदान में उन दोनों को उस डॉन का फोन मिल जाता है और उस फोन को चेक करने पर उसमें कुछ प्राइवेट वीडियोस होते हैं और उन वीडियोस को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके डॉन को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। इसलिए वो दोनों अपने डॉन को ही वो वीडियो भेजकर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। यहाँ इस तरफ ऑफिसर इंद्रजीत और मोना के बारे में बात करें तो वो दोनों मर जाते हैं एक्सीडेंट होने की वजह से, और उस बहुत बड़े अविनाश का सारा पैसा चिदम्बरम और अनु हासिल कर लेते हैं। अब उसके बाद कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि चिदम्बरम उस अनाथ आश्रम को बहुत सारे पैसे भेज देता है ताकि वो लोग उस जमीन का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर करवा सके। और उसी तरह से यहाँ पर चिदम्बरम अपने होटल को भी हासिल कर लेता है और बीच के पास चिदम्बरम और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही प्यार से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।